8 ओवरों का यह मैच होगा। 2 ओवर पावर प्ले होगा। तो रूल्स, अगर कोई बॉलर डेंजर जोन पर पहुंचते हैं वार्निंग दिया जाएगा, और बैटर के लिए भी वार्निंग रहेगा अगर डेंजर जोन पर पहुंचते हैं। अड़तीस मिनट का यह होगा। पूरी तरह तैयार है 7 स्टार और आरसीबी। दोनों टीम सशक्त है, जाने जाते हैं अंचल में, और अनुभव से भरा हुआ दोनों टीम। और जैसे कि हमने चर्चा किया आरसीबी के कैप्टन से, उसने 100+ लक्ष्य रखा है। कहां तक खरा उतरता है देखते हैं अपने लिए और टीम के लिए, जो आज दारोमदार जो फाइनल तक सफर करने में। समय भी बाकी है लहरे जी, लहरे जी, लहरे जी, 6 मिनट बाकी है अभी। और स्टार्ट, काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। पहली गेंद लेफ्ट आउट राउंड से सामना करेंगे डग्गू। पॉइंट और गली की दिशा में लगा दिए हैं, और इन द बिटवीन 2 फील्डर को भेदा था और आसानी के साथ 2 रन। पहला ओवर गतिमान। आरसीबी के बल्लेबाज डिगेंद्र पहली गेंदों का सामना किया। डगेंद्र बताए जा रहे हमारे स्कोरर। सलामी जोड़ी है और बॉलर है अवध, ऑलराउंडर है, और शानदार गेंदबाजी बीट किया, और 9 बॉल का इशारा। एम्पायर हमारे राजकुमार लहरे। ओवर स्टेपिंग और फ्री हिट का इशारा भी बाकी है, और फ्री हिट का इशारा डगेंद्र। और ये फ्री हिट है, और डगेंद्र क्या कर पाते हैं। जबरदस्त टक्कर चलता है गेंद और बल्ले के बीच में। पहला सेमीफाइनल स्ट्राइक पर डगेंद्र, बॉलर है अवध, और फ्री हिट है और लेग स्क्वायर की दिशा में, लेकिन फील्डर सजा हुआ है। जानते थे उतनी चालाकी भरी अवध ने बॉलिंग किया, और मुस्तैद फील्डर, एक ही रन मिल पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। स्कोर हमारे पंकज जी और अंकुर जी हैं, बताए जा रहे हैं। पहला ओवर गतिमान। अब आए गए हैं स्ट्राइक पर ईश्वर, ऑलराउंडर है, जाने जाते हैं बल्लेबाजी के लिए। परफॉर्मेंस दिया अपनी टीम के लिए और अपने लिए, जो आज फर्स्ट सेमीफाइनल तक उसने सफर तक लाए हैं। स्ट्राइक पर है ईश्वर, शानदार गेंदबाजी, फुल टॉस था, बनाना चाहते थे, आन दिशा में लगाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं रहा। स्कोर थमा हुआ 4 रन। फील्ड परिवर्तन करते हुए लेग स्लिप को फर्स्ट स्लिप रखता हुआ अवध है, और शानदार गेंदबाजी। पहला ओवर चलता हुआ, पावर प्ले चलता हुआ, सिंगल डबल चलाते हुए, रोटेट करते हुए 5 रन। पहला ओवर गतिमान। अगर 100+ के जो लक्ष्य रखा है, आपको हवाई फायर करना पड़ेगा, दर्शकों को खुश करना पड़ेगा। और बॉलर है अवध, 10-15 कदमों का रन अप, और शानदार आपकी दिशा में लगा है। 2 फील्डों के बीच में भेद करते हुए और आसानी के साथ फील्ड किया, और 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन।
पहला ओवर गतिमान। डगेंद के द्वारा लगाया गया था। पावर प्ले चलता हुआ। अंतिम बॉल इस ओवर की। बाला रहमत शानदार गेंदबाजी स्टेट की दिशा में लगाए गए थे और कोई रन नहीं। एक ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट नुकसान के 7 रन। और पावर प्ले के सेकंड ओवर लेकर आए हैं रिकी। पावर प्ले चलता हुआ 2-2 ओवर का पावर प्ले। 8 ओवर का मैच खेला जा रहा है। स्ट्राइक पर ईश्वर 60 की दिशा में लगाए थे। पुश किया था, मारना चाहते थे। जैसे देखा गेंदबाज चलाकी चतुर के साथ बॉलिंग किया। जानते थे ईश्वर लेग स्क्वायर मारना चाहते थे। चेंज ऑफ पेस किया और 1 रन पर उनको रोका। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। और एम्पायर के द्वारा इंस्ट्रक्शन देते हुए फिर से पुनः रिकी स्ट्राइक पर है। डगेंद पावर प्ले में एक भी चौका छक्का नहीं पहुंचा है। जबरदस्त गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी। होमवर्क वर्क करके आए हैं, पेपर वर्क करके आए हैं। जानते हैं सारे प्लेयरों का। पावर प्ले का सेकंड ओवर चलता हुआ। बैटर है हमारे डगेंद, बॉलर है रिकी। सामना करेंगे और शानदार गेंदबाजी। और फिर से नो बॉल का इशारा अंशुल तिवारी के द्वारा। ओवर स्टेपिंग हो सकता है। जबरदस्त एम्पायरिंग। और फ्री हिट का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। दूसरा ओवर गतिमान। स्ट्राइक पर है डगेंद, बॉलर है रिकी। और इस फ्री हिट में क्या कर पाते हैं? डगेंद है, फ्री हिट का अवसर मिला है और शानदार मिड विकेट की दिशा में लगा है। उतने ही फील्डर सजाया गया था। खूबसूरत फील्डिंग करते हुए 1 रन मिल पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। पहला ओवर दूसरा ओवर गतिमान। शानदार लॉन्ग ऑफ की दिशा में और शानदार चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। और हमारे बीच बड़े भैया कमेंट्री बॉक्स पर आएंगे हमारे पवन सिन्हा जी, जाने जाते हैं हमारे बड़े भैया हैं। और आज पूरे दर्शक आपका कमेंट्री सुनना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा यूनिटी क्लब की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज आपका जरूरत है, दर्शक आपके मुखारबिंद का कमेंट्री सुनना चाहते हैं। आइए चमचमाते आप सबको चौका छक्के की बरसात जो होने आ रहा है लाइव 108 दिखाया जा रहा है। बॉलर है रिकी और शायद केस हो सकता था, अपील किया। विश्वास कम और अपील अधिक, तो निश्चित रूप से दूसरा ओवर गतिमान है।
स्कोर बोर्ड पर 14 रन। बॉलर रिकी पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ फील्ड में परिवर्तन करते हुए लेग स्क्वायर को और मिड विकेट को परिवर्तन करते हुए फील्ड में 60 पर लाते हुए दूसरा ओवर गतिमान शानदार गेंदबाजी, बैटर को खोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन बिना विकेट के नुकसान आरसीबी। अब ले चलते हमारे बड़े भैया हमारे कमेंट्री बॉक्स से पहुंचे हैं पवन सिन्हा जी और हम चाहेंगे आज पूरा आपका कमेंट्री सुनेंगे। धन्यवाद शीतल। छुरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर मैं पवन सिन्हा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। पहला सेमीफाइनल मैच है ये, आरसीबी वर्सेस 7 स्टार। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 8-8 ओवरों का ये खेल है। टॉस जीतकर पहला क्षेत्र रक्षण कर रही है 7 स्टार की टीम। इस टूर्नामेंट की 4 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच आज मुकाबला होगा। दोनों सेमीफाइनल और फाइनल आज ही खेला जाएगा। 81,111 रुपया प्रथम पुरस्कार इस टूर्नामेंट में, जबकि रनर अप को 41,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तीसरा ओवर में अवध अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं। टीम की ओर से तीसरा ओवर, जबकि अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर टीम का स्कोर 14 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के अवध अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं। 15 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, जबकि उनके सामने राइट हैंडर बैटर डगेन, और ये गेंद लेग साइड से बाहर जाती हुई गेंद थी। देखना है अंपायर का क्या इशारा होता है। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है और अंपायर के ओर से भी वाइड का इशारा। तो इस तरह से हाँ, तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, जबकि अवध अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं। फिर से पहला गेंद लेकर अपने स्पेल का दूसरा ओवर, टीम की ओर से तीसरा ओवर, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए बैट्समैन को ये बॉलिंग करते हुए फुल लेंथ की गेंद थी, स्लिप में गेंद गई है और 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने ले लिया है। अंपायर का इशारा लेग बाई का, और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। तीसरा ओवर गतिमान है। 8-8 ओवरों का ये मैच है। पहला सेमीफाइनल, आरसीबी टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई, अवध अपने बॉलिंग रनअप पर जाते हुए और 4-5 की व्यू रचना के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। 4 फील्डर ऑन साइड में दिख रहे हैं और अवध की ये गेंद बीच में पटकी हुई गेंद थी, इसको कट कर दिया है स्क्वायर की ओर। वहां पर फील्डर मौजूद हैं, उनके द्वारा जब तक गेंद फील्ड करके वापस की जाती है 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास और स्कोर जा पहुंचा है 18 रन बिना कोई नुकसान के। तीसरा ओवर गतिमान है। अवध है बॉलर, जबकि बैट्समैन है डगेंद्र, जो ईश्वर है स्ट्राइक में। ईश्वर राइट हैंडर बैटर, उनके सामने राइट आर्म ओवर द विकेट राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अवध की ये गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, ऑन साइड में घुमाना चाहते थे। गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करके वापस की है, गेंदबाज को रन लेने का मौका नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 18 रन। तीसरा ओवर गतिमान है। ईश्वर है बैटर, जबकि गेंदबाज हैं अवध। अपने लंबे बॉलिंग रनअप से दौड़ना चालू कर रहे हैं। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट हैंडेड बैट्समैन ईश्वर, ये गेंद फुल लेंथ की ये गेंद थी, ऑन साइड में घुमाया है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दौड़ कर आते, फील्ड करके जब तक गेंद वापस करते 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास और स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। तीसरा ओवर गतिमान है। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं डगेंद्र, जो कि 7 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। कोई भी बाउंड्री उनके खाते में नहीं है। अवध एक बार फिर से तैयार हैं। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए डगेंद्र की ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसको ऑन साइड में मार दिया है। 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर।
कोई मौका नहीं। जैसे ही मैंने कहा डगेंद के खाते में कोई बाउंड्री नहीं है और इसको फाइन लेगा और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया है और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन बिना कोई नुकसान के। डगेंद्र 13 रनों के निजी स्कोर पर खेलते हुए, जबकि अवध एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं। डगेंद्र के द्वारा बहुत ही अच्छा शॉट लगाया गया यहां पर मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। अवध अपनी अंतिम गेंद लेकर, अपने दूसरे ओवर का अंतिम गेंद लेकर, जबकि टीम की ओर से तीसरा ओवर है। अवध की ये गेंद फुल टॉस थी ये गेंद और इसको फाइन लेग पर खेल दिया है 4 रनों के लिए। डगेंद की बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका था। इससे पहले उन्होंने 6 रन मारा था। तो इस तरह से इन 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 रन बिना कोई नुकसान के। 8 ओवरों का ये मैच है, पहला सेमीफाइनल मैच है। आरसीबी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, जबकि 7 स्टार ने इस पहले सेमीफाइनल के टॉस को जीता और आमंत्रित किया आरसीबी को। नरोत्तम नए बॉलर आए हैं, तीसरे बॉलर हैं अपनी टीम के लिए और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं, जबकि स्ट्राइक पर आ गए हैं ईश्वर, राइट हैंडेड बैटर हैं, जबकि अच्छा नरोत्तम की ये गेंद वाइड का इशारा किया अंपायर ने। अंशुल तिवारी काफी अनुभवी अंपायर और इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन बिना कोई नुकसान के। चौथा ओवर है 8 ओवरों के इस मैच में। नरोत्तम अपना पहला गेंद लेकर, पहला गेंद हालांकि उन्होंने वाइड डाला है। 10 कदमों का उनका छोटा बॉलिंग रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग साइड की ओर गेंद थी, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे, उनके हाथों में थंबल हुई और इस खराब फील्डिंग के कारण 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास और स्कोर जा पहुंचा है 31 रन बिना कोई नुकसान के। चौथा ओवर गतिमान है। नरोत्तम अपनी स्पेल का पहला ओवर है और पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर, जबकि उनके सामने बैट्समैन डगेंद, राइट हैंडेड बैटर डगेंद, ये गेंद जाने दिया उसको ऑफ साइड में। कट करने का प्रयास आखिर हालांकि उन्होंने किया था, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 31 रन बिना कोई नुकसान के। चौथा ओवर लेकर नरोत्तम एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इसको स्विच हिट करना चाहते थे और स्विच हिट में कामयाब भी हुए और इसको पॉइंट बाउंड्री से बाहर कर दिया 4 रनों के लिए और इस 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन बिना कोई नुकसान के। चौथा ओवर गतिमान है। 8 ओवरों का ये पहला सेमीफाइनल मैच। आरसीबी टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और इस चौके के साथ डगेश्वर का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, जबकि ईश्वर नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं 8 रनों के साथ। नरोत्तम अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार। हालांकि हवा बहुत तेज चल रही है और हवा के विपरीत उसको पॉइंट बाउंड्री से बाहर मारा था। डगेश्वर ने एक बार फिर से स्विच हिट करना चाहते थे, अंपायर ने वाइड का इशारा थोड़ी देर से किया। अंपायर अंशुल तिवारी। और इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रन माफ कीजिएगा। इस बीच और निश्चित रूप से 8 ओवर का मैच है, 7 ओवर गतिमान है और आरसीबी ने लक्ष्य रखा है अपने टारगेट का 100 प्लस और उन्हें कड़ी प्रहार करना पड़ेगा। पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर गतिमान है। डेंजर जोन पर अगर बॉलर आते हैं तो वार्निंग दिया जाएगा, बैटर को भी दिया जाएगा। तो ये सारे रूल्स यहाँ पे लागू किया गया है। डीएलएस भी लागू है और समय का भी आप मैनेजमेंट करेंगे, नहीं तो आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने जानकारी दिया है पूरे देश में और पूरे अलग अलग प्रांतों में चेतावनी भी दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। तो समय अनुसार यह मैच होगा। फिर पुनः ले चलते हैं। 4 ओवर गतिमान है। ईश्वर है स्ट्राइक पर और एम्पायर है हमारे अंशुल तिवारी।
इसको वाइड नहीं दिया गया है, तो स्कोर अभी भी 35 रन बिना कोई नुकसान के। जबकि चौथा ओवर गतिमान है। पांचवा गेंद लेकर नरोत्तम एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बीच में पटकी हुई गेंद थी, इसको मिड विकेट पर मारा है। वहां पर फील्डर मौजूद हैं, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 36 रन बिना कोई नुकसान के। चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेकर नरोत्तम अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं। जबकि बैट्समैन आ गए हैं ईश्वा, राइट हैंडर बैटर हैं उनके सामने, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फिर से पटकी हुई गेंद थी, इसको लॉन्ग आउट पर मारा है। वहां पर फील्डर मौजूद हैं और जब तक गेंद फील्ड करके वापस की जाती, दोनों ही बल्लेबाज 2 रन लेने का प्रयास कर रहे थे और आउट करार दिया है। यहां पे रन आउट होकर पेविलियन वापस आना पड़ेगा। रन आउट के रूप में पहला विकेट गिरा है यहां पे। एक रन खाते में जुड़ेगा। रिव्यू, इस रन आउट के खिलाफ बैटर ने रिव्यू लिया है। हालांकि अंपायर ने उनको आउट करार दिया है। देखना है थर्ड अंपायर का क्या इशारा होता है। और निश्चित रूप से जो यूनिटी क्लब के द्वारा जो टेक्निकल की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, थर्ड एम्पायर की व्यवस्था क्या है, थर्ड इनका अंपायर फायदा ने आउट करार दिया है। तो इस तरह से पहले विकेट का पतन हो चुका है। हालांकि एक रन खाते में जाएगा, साथ ही पहले विकेट का पतन आरसीबी की ओर से। डगेन जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 22 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पेविलियन वापस आ रहे हैं और टीम का स्कोर 36 रन है। और 2 मिनट का ड्रिंक ब्रेक शीघ्र उनके पैर पहुंचे। 2 मिनट का ड्रिंक ब्रेक लिया जा रहा है। मैं दोनों टीम के अगर कोई होनर होगा मंच पर संपर्क करें। दोनों टीम के होनर 7 स्टार और हमारे आरसीबी, और ले चलते हैं हमारे बीच नगर के गणमान्य नागरिक भी पहुंचे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जो आयोजन के संबंध में, और जो पहली बार टेक्निकल की व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था और बहुत सारे इस अंचल के लिए, इस जिले के लिए जो व्यवस्था किया गया है। हमारे बीच प्रशंसक के रूप में और दैनिक भास्कर के संवाददाता उज्जवल जैन जी भी हैं और सभापति हमारे बराज पटेल जी हैं। मैं चाहूंगा प्रेजेंटेशन पर आ जाएं और सवाल किया जाएगा इस 2 मिनटों में। और यूनिटी क्लब के द्वारा जो इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, और आप युवा हैं और युवाओं के द्वारा जो आज टेनिस बॉल का जो क्रेज बढ़ा है पूरे देश में और इस अंचल में, और इस आयोजन के बारे में आपका क्या कहना है? यूनिटी क्लब बहुत अच्छा आयोजन रखे हैं, छुरानगर में पहली बार रखे हैं और बहुत अच्छा है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसके सपोर्ट में हैं? खेल तो खेल होता है, हम तो खिलाड़ियों पर सपोर्ट करते हैं, सभी खिलाड़ियों का सपोर्ट करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति हमारे बलराज पटेल जी को, धन्यवाद। धन्यवाद बलराज जी, जनप्रतिनिधि के नाते आपने हौसला अफजाई की दोनों ही टीमों का। 4 सर्वश्रेष्ठ टीमें आज टकराएंगी इस मैदान पर। छुरा का ये ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान है जिसको मिनी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और पहला सेमीफाइनल मैच है। जो दर्शक बाद में आए हैं उनको बता दूं, टॉस जीता था 7 स्टार ने और फील्डिंग करने का फैसला किया। 4 ओवरों का ये खेल हो चुका है, 8-8 ओवरों का ये मैच है। 4 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बना लिए हैं और एकमात्र जो बैट्समैन है डगेंद्र, वो 22 रन बनाकर रन आउट होकर पेविलियन वापस जा चुके हैं। लक्ष्मण नए बैट्समैन आए हैं, बॉलर हैं लक्ष्मण की ये गेंद राइट आर्म ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर हो गई है और इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। 5वां ओवर गतिमान है। लक्ष्मण की ये पहली गेंद थी, हालांकि अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए
4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई। गौतम जो नए नए आए भी आए हैं, लक्ष्मण अपनी ओवर का अगली गेंद लेकर, ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से फुल लेंथ की गेंद थी, हालांकि ऑफ साइड पर ये गेंद थी, इसको ऑन साइड में घुमाना चाहते थे गौतम, गेंद और बैट का संपर्क नहीं, रन लेने का कोई मौका नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर गतिमान है, लक्ष्मण की ये गेंद, इसको लॉन्ग ऑफ पर उठा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद हैं और उनके द्वारा अच्छा कैच लिया गया है। दूसरे विकेट का पतन हुआ यहाँ पे आरसीबी का। नरोत्तम जो कि लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, डीप लॉन्ग ऑफ पर, उनके द्वारा अच्छा कैच, और गौतम, दूसरे विकेट का पतन हो चुका है आरसीबी का। जबकि 5वां ओवर गतिमान है, 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं इस ओवर में और टीम का स्कोर 41 रन है। अब आरसीबी के कैप्टन जा रहे हैं रिजवान, कप्तान स्वयं जिम्मेदारी संभालने के लिए गए हैं। एक 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं, जबकि 5वां ओवर गतिमान है। 7 स्टार के लिए गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रहे हैं लक्ष्मण, जिन्होंने अभी अभी गौतम का विकेट लिया है। गौतम ने हालांकि फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर नरोत्तम खड़े थे, बहुत ही अच्छे फील्डर हैं। लक्ष्मण अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं, जबकि बैट्समैन आ गए हैं रिजवान, जो कि इस टीम के कप्तान हैं। 5वां ओवर गतिमान है, 40 रन बन चुके हैं। इस ओवर के बाद केवल 18 गेंदों का खेल शेष रहेगा। सेमीफाइनल मैच है, 81,111 रुपये के लिए 4 टीमों के बीच मुकाबला होना है, जिसमें ये पहला मुकाबला है, सेमीफाइनल मैच। लक्ष्मण एक बार फिर से तैयार हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। रिजवान राइट हैंडेड बैटर, ये गेंद ऑफ साइड से बाहर थी, इसको एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ पर मारा है, वहां पर फील्डर दौड़ कर आते, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। इस बीच रिजवान ने अपना खाता खोल लिया है, इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे रिजवान के द्वारा, जैसे ही देखा ऑफ साइड पर फुल लेंथ की ये गेंद थी, उसको एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में मारा और 2 रन भागकर पूरा कर लिया कप्तान रिजवान ने। जबकि 5वां ओवर गतिमान है, इस ओवर की अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष है। इस बीच बल्ले को बदल रहे हैं रिजवान और खाता खोल लिया है रिजवान ने। बहुत ही अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे, ऑफ साइड में अच्छा फील्डिंग लगा रखा है कप्तान ने। 4 फील्डर वहां पर दिख रहे हैं, डीप लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर पर हैं। इस बीच लक्ष्मण अपनी अंतिम गेंद लेकर राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए, सेकंड, माफ कीजिएगा, ये 5वीं गेंद थी और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर रिजवान कैच थमा बैठे हैं। टंकू ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच लिया है यहाँ पे, और रिजवान जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, 2 रन बनाकर पेविलियन वापस आ रहे हैं। जबकि लक्ष्मण को ये विकेट मिला, ये उनके ओवर में दूसरा विकेट है, जबकि 5वां ओवर गतिमान है, अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष है।
3 विकेट के नुकसान पर 6वें ओवर की पहली गेंद देवेंद्र के द्वारा फेंकी जानी है। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी लेकर तैयार हैं, जबकि उनके सामने है ईश्वर। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसको स्टेट पर मारा है। वहां पर फील्डर मौजूद हैं। लॉन्ग ऑन से दौड़कर फील्डर आए और उनके द्वारा कैच कर लिया गया है। टंकू है वहां पर फील्डर, जो कि लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन, और चौथे विकेट का पतन हो गया है आरसीबी की टीम का, और 45 रन है टीम का स्कोर। ईश्वर पेविलियन वापस आ रहे हैं। विकास जा रहे हैं नए बैट्समैन। ईश्वर अभी अभी पेविलियन वापस गए हैं, जबकि 6वां ओवर चल रहा है। 8-8 ओवरों का ये मैच है। आरसीबी 45 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। देवेंद्र, जो कि अपनी टीम की ओर से 6वां ओवर लेकर आए हैं, जबकि वो उनके स्पेल का पहला ओवर है। विकास अभी अभी गए हैं बैटिंग के लिए और स्ट्राइक ले रहे हैं। फील्ड में तब्दीली की जा रही है। लेग स्लिप के जो फील्डर हैं उसको स्लिप में किया जा रहा है। ऑफ साइड में काफी तगड़ी फील्डिंग व्यवस्था यहां पर। स्लिप, गली, एक्स्ट्रा कवर, कवर और डीप में एक फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। इस बीच देवेंद्र की दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए विकास को पहली बार सामना करेंगे। बीच में पटकी हुई गेंद थी, हालांकि इसको ऑन साइड पर घुमाना चाहते थे। गेंद उनके पैरों पर टकराई और रन लेने का कोई मौका नहीं। 45 रन अभी भी टीम का स्कोर। 6वां ओवर चल रहा है। 6वें ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है। इस बीच अपने बॉलिंग रनअप पर जाते हुए देवेंद्र, अभी तक कोई रन उन्होंने नहीं दिया है और 1 विकेट ले लिया है। देवेंद्र अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार हैं। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने है विकास, राइट हैंडेड बैटर। 10 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फिर से ऑफ साइड की ओर थी और उसको जोर से मारना चाहते थे बल्लेबाज विकास, लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर जब तक उसको वापस करते रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी काफी देर से रुका हुआ है 45 रन पर। 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच देवेंद्र की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हेलो, वाइड का इशारा किया यहां पर अंपायर ने, और इस वाइड के साथ 46 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर, जबकि 6वां ओवर गतिमान है। 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। बॉलर है देवेंद्र, जबकि बैट्समैन है विकास। राइट हैंडर बैटर है, खाता खोलना उन्हें बाकी है। देवेंद्र एक बार फिर से बॉलिंग रनअप पर तैयार। अपने स्पेल का पहले ओवर की चौथी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए विकास राइट हैंडर बैट्समैन, और फिर से ऑफ साइड की ओर ये गेंद गई थी। इसको मारना चाहते थे विकास, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। 3 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। टीम का स्कोर अभी भी 46 रन। इस ओवर में केवल 1 रन गया है, वो भी वाइड के रूप में। देवेंद्र के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी। देवेंद्र एक बार फिर से बॉलिंग रनअप पर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट हैंडेड बैटर विकास के लिए ये गेंद फिर से बीच में पटकी हुई ऑफ साइड की ओर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी देवेंद्र के द्वारा। रन लेने का कोई मौका नहीं दोनों ही बैट्समैन के पास, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 46 रन। 6वां ओवर गतिमान है। 6वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं देवेंद्र। 1 रन दिया है उन्होंने इस ओवर में, वो भी वाइड के रूप में। देवेंद्र एक बार फिर से तैयार है अपने बॉलिंग रनअप पर। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट हैंडेड बैटर विकास के लिए। देखना है इस गेंद में खाता खोल पाते हैं कि नहीं। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 12 गेंदों का खेल शेष है इस सेमीफाइनल मैच में। आरसीबी
के बल्ले से जस्सू के बल्ले से ये पहला छक्का है और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 7वां ओवर गतिमान है। इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल शेष रहेगा। लॉन्ग ऑन पर ये छक्का गया था। लक्ष्मण फील्ड में तब्दीली चाह रहे हैं। स्लिप के फील्डर को लेग स्लिप के फील्डर को स्लिप में लाया जा रहा है और स्लिप के फील्डर को पॉइंट में भेजा जा रहा है, जबकि एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में लाया गया है। लक्ष्मण एक बार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसको मारना चाहते थे, गेंद और बैट का संपर्क नहीं हुआ, रन लेने का कोई मौका नहीं। 54 रन अभी भी स्कोर रुका हुआ, जबकि लक्ष्मण काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि इस ओवर में 2 वाइड उन्होंने फेंका है और एक छक्का भी लगाया है जस्सू ने। जस्सू एक बार फिर से तैयार, राइट हैंडर बैटर, और एक बार फिर से ऑफ साइड पर यह गेंद गई थी, लॉन्ग ऑफ पर उसको मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं विकास, जो अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। लक्ष्मण एक बार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए, फुल लेंथ की गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, हालांकि फील्डर दौड़ रहे हैं, उनको बाउंड्री के अंदर ही रोक लिया गया है। इस बीच 2 रन लेने का मौका था विकास के पास एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, हालांकि ये 60 था और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिएगा 57 रन। लक्ष्मण एक बार फिर से तैयार, फील्ड में तब्दीली की गई है, लेग स्लिप के फील्डर को स्लिप में लाया जा रहा था, लेकिन फिर से लेग स्लिप में उसको भेजा जा रहा है, जबकि एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में किया जा रहा है। लक्ष्मण एक बार फिर से तैयार, फुल लेंथ की ये गेंद थी, फिर से घुमाना चाहते थे बैटर, लेकिन ओवर की समाप्ति हुई। तो अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष है इस सेमीफाइनल मैच में। टंकू अपने टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए हैं। और 7वें ओवर तक जो टाइम मैनेजमेंट रखा गया है, अगर ओवर टाइम होता है तो 8वें ओवर में एक फील्ड 4 ही प्लेयर ग्राउंड के बाहर रहेंगे, तो कैप्टन और एम्पायर ध्यान देंगे और यह नियम लागू रखा गया है। पुनः 8वें ओवर, जस्सू है बैटर, ये गेंद इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और अच्छा कैच उनके द्वारा, और इस तरह से जस्सू आउट होकर, संजू थे फील्डर जो लॉन्ग ऑफ पर तैनात थे, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर दौड़ लगाई और अच्छा कैच उनके द्वारा। 5वें विकेट का पतन, 57 रन अभी भी स्कोर है, जबकि अंतिम 5 गेंदों का खेल शेष है इस पहले सेमीफाइनल मैच में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन संजू के द्वारा, उन्होंने 60-70 मीटर दौड़ लगा के उस दूरी को बहुत ही जल्दी पूरा करके अच्छा कैच लपका, जबकि नए बैट्समैन आ गए हैं, बैटर आ गए हैं। नए बैटर आए हैं कुलदीप, जबकि बॉलिंग का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं टंकू की ये दूसरी गेंद। पहले सेमीफाइनल का ये अंतिम ओवर है पहले इनिंग की। टंकू राइट लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर मारा और 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया। इस बीच मिस फील्डिंग हुआ और उसका पूरा फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने और 2 रन भागकर पूरा कर लिया है 1 रन ओवर थ्रो के रूप में। तो स्कोर अभी जा पहुंचा है 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 4 गेंदों का खेल शेष है। टंकू है बॉलर, जबकि बैटर है कुलदीप, राइट हैंडर बैटर है, उनके सामने लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं टंकू की 2 गेंदें हो चुकी है। 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टंकू तीसरी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म और इस गेंद को
स्क्वायर लेग के ऊपर से मार दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट था यह कुलदीप के द्वारा, और इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, जबकि 5 विकेट का नुकसान हो चुका है। अंतिम 3 गेंदों का खेल शेष है। टंकू राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि उनके सामने है बैटर कुलदीप, जिन्होंने अभी अभी स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाया है। टंकू एक बार फिर से तैयार है अपनी बॉलिंग रनअप पर। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। ऑफ साइड में काफी तगड़ी फील्डिंग व्यवस्था है टंकू के द्वारा। टंकू लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर मारा है, और वहां पर 2 रन के लिए भाग पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज, और 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया है। और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि अंतिम ओवर चल रहा है। अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष है। टंकू हैं बॉलर, जबकि उनके सामने है कुलदीप, जो कि 10 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। टंकू एक बार फिर से अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, और बैटर है कुलदीप, जो 3 गेंद खेल चुके हैं, 1 छक्का वो लगा चुके हैं। टंकू को कुछ समझाइश देते हुए उनके साथी खिलाड़ी। अंतिम 2 गेंदों का खेल शेष है। अंतिम 2 गेंदें। टंकू लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए उनके सामने राइट हैंडर बैट्समैन, और इस गेंद को छोड़ दिया है। अंपायर ने वाइड करार दिया है यहां पर, और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष है। टंकू अपनी बॉलिंग रनअप पर 10-12 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, राइट लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए उनके सामने है बैटर, और इस गेंद को स्टेट पर मारा है। वहां पर फील्डर मौजूद थे, और 1 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अपील हुई थी वहां पर रन आउट की, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं। तो इस तरह से इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 69 रन। अंतिम गेंद है ये इस सेमीफाइनल के पहले इनिंग की। 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर। विकास आ गए हैं, जो 3 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। टंकू की अंतिम गेंद है, टीम की ओर से भी ये अंतिम गेंद है। 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टंकू लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए विकास के लिए। टंकू की ये गेंद अच्छी गेंद थी, इसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मारा है, और वहां पर फील्डर मौजूद थे, और इस तरह से अपना विकेट गंवाया। 6वें विकेट का पतन। ओवर की समाप्ति हुई 69 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो इस तरह से 70 रन बनाने होंगे 8 ओवरों पर 7 स्टार को इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिन्हा जी, आपने जबरदस्त कमेंट्री किया है, और दर्शक गणों को भी यह मैच रोमांच भरा चलता हुआ 7 स्टार वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स के बीच में, और पहले टॉस जीतकर पहले क्षेत्र करने वाले यह साबित होता हुआ, और आमंत्रण किया गया आरसीबी को। और इन 8 ओवरों में जो टारगेट दिए हैं 70 रन, इन 8 ओवरों में 70 का जो लक्ष्य दिया है, देख पाते हैं 7 स्टार क्या कर पाते हैं। यूनिटी क्लब के द्वारा यह शानदार आयोजन हमारे प्रतीक शर्मा जी, मोनू सेन जी, मोनू यादव जी, रितेश दीक्षित, तमाम आयोजक परिवार को मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं, जो इस प्रकार के पहले बार इस अंचल में जिले में इस प्रकार की व्यवस्था, 3rd एम्पायर की व्यवस्था, कैमरा की व्यवस्था, और 108 लाइव दर्शकों तक, घर तक, खेत खलिहान तक यह पहुंच रहा है। घर बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हैं। निश्चित रूप से युवाओं का जो क्रेज है टेनिस बॉल में, ये जो छुरा अंचल में जो जाना जाता था पहले कार का बालों में, टेनिस बालों में, उस खेलों को फिर से परंपरा यहाँ के युवाओं के द्वारा, यूनिटी के द्वारा जो बढ़ाया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। और चमचमाती जो फाइनल में जो विनर होगा 81,111 रुपए, फर्स्ट प्राइज छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल छुरा की ओर से। और रनर अप सेकंड प्राइज जो होगा 41,111 रुपए, ये यूनिटी के द्वारा दिया जाएगा, क्लब के द्वारा दिया जाएगा। और फाइनल में बेस्ट बॉलर जो पुरस्कार रखा गया है चमचमाती, हमारे साइकिल सम्राट स्टोर उर्फ हमारे भाई तुषार चंद्राकर की ओर से चमचमाती नए हीरो साइकिल दिया जाएगा, और यूनिटी क्लब के द्वारा बेस्ट बैट्समैन को दिया जाएगा और समय हो चुका है, और सामी जोड़ी
7 स्टार के कैप्टन से निवेदन, होनर से निवेदन, आप शीघ्र अपने दोनों सलामी जोड़ी को ग्राउंड पर पहुंचाएं ताकि समय अनुसार जो पहला सेमीफाइनल चलता हुआ सेकंड इनिंग के लिए, और क्योंकि अभी सेकंड सेमीफाइनल भी होना है, फाइनल भी होना है, मौसम विभाग चेतावनी देते हुए ताकि कोई व्यवधान न हो, समय अनुसार यह मैच संपन्न हो, मैं होनर और कैप्टन से निवेदन करूंगा आप 7 स्टार के दोनों सलामी जोड़ी और हल्के हल्के कदमों के साथ आज जो मुख्य एम्पायर के रूप में जो हमारे महत्व भूमिका निभा रहे हैं अंशुल तिवारी जी और राजकुमार लहरे, दोनों एम्पायरों को मैं धन्यवाद साधुवाद प्रेषित करता हूं। और हमारे छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल, दुर्गेश कार, ISBM और बाबा मोबाइल को भी धन्यवाद प्रेषित करता पर है अवध, ऑलराउंडर है जाने जाते हैं, और बॉलर से हैं डग्गू डगेंद्र। और अभी अभी हमारा शुभचिंतक परम मित्र आचार्य जी सहयोगी रहेंगे कमेंट्री बॉक्स पर, पूनम चंद्राकर जी। और फील्ड सजाते हुए RCB के गली लेग स्लिप पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, हमारे साथी पवन सिन्हा काफी दिनों बाद कमेंट्री बॉक्स पर आ रहे हैं, उनकी आवाज हम बीच बीच में सुनेंगे। काफी मशहूर क्रिकेटर और कमेंटेटर रहे हैं हमारे पवन भाई, जबरदस्त आवाज के धनी है। पवन फ्यूल्स के उनके मालिक हैं। तो पवन भाई काफी दिनों बाद आप कमेंट्री बॉक्स पर आ रहे हैं, कैसा अनुभव लग रहा है? धन्यवाद पूनम जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। इस ओवर के बाद मैं और बताऊंगा। और ये गेंद लक्ष्मण स्ट्राइक पर हैं, वाइट का इशारा किया और इस वाइट के साथ खाता खोला 7 स्टार का। लक्ष्मण राइट हैंडर बैटर हैं, एक बार फिर से वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। 70 रनों का लक्ष्य है इस सेमीफाइनल मैच में। 8 ओवरों का ये मैच है, 70 रन बनाने होंगे 7 स्टार को इस फाइनल में पहुंचने के लिए। लक्ष्मण स्ट्राइक पर हैं, जबकि बॉलर है देवेंद्र। ये गेंद अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, यार्कर लेंथ की गेंद, इसको कवर पर मार दिया है। वहां पर फील्डर मौजूद थे, रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी बल्ले से खाता खुलना बाकी है 7 स्टार टीम का। 2 वाइड गेंदों पर 2 रन बन चुके हैं। हालांकि इस बीच
लक्ष्मण बाहरी किनारा लेकर ये गेंद गई 4 रनों के लिए, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। तो ये स्कोर बढ़ता हुआ 6। पहला ओवर चल रहा है, लक्ष्मण और अवध, ये बैट का बाहरी किनारा लगा था और थर्ड मैन की ओर 4 रन था। अगली गेंद, और ये बढ़िया शॉट है लेकिन सीधा फील्डर के पास। क्या जबरदस्त मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के बीच। यूनिटी कप का ये पहला सेमीफाइनल, बिल्कुल तगड़ा मुकाबला। घुमाकर मारने का प्रयास था हवा में, लेकिन कोई सामंजस्य नहीं बल्ले से। बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि एक चौका जरूर लगा है, बैट का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन उसको छोड़ दे तो लगभग बाकी सब गेंद बढ़िया है। अगली गेंद, ये बढ़िया गेंद है, लेकिन उतनी ही अच्छी कमाल की रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच। डायरेक्ट हिट का मौका, लेकिन संपर्क नहीं। 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 7। क्या जबरदस्त मुकाबला। ये आखिरी गेंद इस ओवर की, पटकी हुई गेंद थी, यहां पर बल्ले पर सही कनेक्ट नहीं कर पाए, फलस्वरूप ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 7 रन। टारगेट यहां पर अब चाहिए 42 गेंदों पर 63 रन। पवन भाई, 42 बॉल 63 रन, पहले ओवर के बाद 7 रन, क्या लग रहा है मैच किस मोड़ के पर है? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अभी से प्रेडिक्शन करना सही नहीं होगा। बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि हेलो, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आ गए हैं रोशन, जबकि बैटर होंगे हेलो हेलो, लक्ष्मण। चेक चेक। रोशन अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर, जबकि उनके सामने है लक्ष्मण, राइट हैंडर बैटर हैं। रोशन लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हुए, और ये गेंद लॉन्ग ऑफ पर गई थी, लेकिन वहां पर फील्डर से कैच छूटा और 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। दूसरा ओवर गतिमान है, 8 ओवरों का ये मैच है। 70 रनों का लक्ष्य है 7 स्टार को, और स्ट्राइक पर आ गए हैं तकनीकी खराबी के कारण कुछ देर आपको आंखों देखा हाल नहीं सुना पाए। इस बीच एक छक्का लगा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर से, और स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। इस बीच रोशन की गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी नहीं, लेफ्ट आर्म से राउंड द विकेट कर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। हेलो, रोशन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जबकि उनके सामने है बैटर अवध, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, जबकि दूसरा ओवर गतिमान है। रोशन अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार है। 10-15 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप, और इस गेंद को कवर बाउंड्री के बाहर से 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया है। जहां तक टेनिस बॉल क्रिकेट का सवाल है, इस तरह के शॉट बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये क्लास को दर्शाता है इस किसी भी बल्लेबाज को, जबकि टेनिस गेंदों का जो खेल होता है वो पावर हिटिंग के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन इस गेंद को जैसे कवर में मारा है बैटर ने, अवध ने, तो उसकी काबिलियत को दिखाता है। रोशन एक बार फिर से तैयार, लेफ्ट आर्मर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बीच ये गेंद
ऑन साइड पर गई थी। मिड विकेट पर फील्डर मौजूद हैं और इस गेंद को जब तक वापस करते तब तक 1 रन लेने का मौका था। 21 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन जा पहुंचा है। और इससे पहले कि इस टीम की ओर से गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर आए, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर पूनम चंद्राकर। धन्यवाद पवन भाई। 21, 2 ओवर के बाद 21। करंट रन रेट है 10.50 और रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए 8.17 का। मतलब करंट रन रेट यहां पर ज्यादा हो चुका है और रिक्वायर्ड रन रेट कम होते जा रहा है। मतलब बल्लेबाजी शानदार चल रही है। तीसरा ओवर, यह स्लोअर डिलीवरी थी लेकिन लेग स्टंप से बाहर की गेंद, एक अतिरिक्त रन और स्कोर बढ़ता हुआ 22। यहां पर रिव्यू किया गया है, वाइट को चुनौती दी गई है। वाइट को चुनौती यहां पर रिव्यू लिया गया है, चेक किया जा रहा है यहां पर तीसरे अंपायर। और इस मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल, और किसका? ब्लैक पैंथर, और उनके सामने है छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल। जबरदस्त मुकाबला इस मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल, ब्लैक पैंथर वर्सेस छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल। और स्पॉन्सर फेयर डिलीवरी है ये। और इस यूनिटी क्लब के स्पॉन्सर छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल, ISBM यूनिवर्सिटी, दुर्गेश कार, बाबा मोबाइल, सम्राट साइकिल। चलिए एक बार मैच में फिर चलते हैं। स्कोर 21 रनों को वापस लिया गया है। अगली गेंद, इस बार बढ़ती हुई गेंद हवा में, आउट। पहला विकेट का पतन हुआ। जिस विकेट की तलाश कर रहे थे काफी देर से, वो विकेट आखिरकार मिल गया है। यह पहला विकेट जिस मोमेंटम की तलाश कर रहे थे। खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी दूर पटका हुआ था, लेकिन बल्ले पर सही कनेक्ट नहीं कर पाए। फलस्वरूप वापस आना पड़ा अवध को। अवध जो 6 रन बनाकर वापस आए, 5 गेंदों पर 6 रन, 1 चौके लगाए थे। लक्ष्मण बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 गेंदों पर 13 रन, 1 चौका 1 छक्का। क्या खचाखच दर्शकों से भरा हुआ ये मिनी स्टेडियम छूरा। और क्यों ना हो, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। आज मुकाबले का दिन है, फाइनल मुकाबला भी आज होना है। गौतम एक सफलता लेकर, और ये क्या जबरदस्त गेंदबाजी, पूरी तरीका से छकाया। गेंद आप स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली थी। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लॉन्ग और लॉन्ग अप के ऊपर से। अभी तक गौतम ने कोई रन नहीं दिए 3 गेंदों पर। 3 डॉट गेंद, जिसमें 1 विकेट भी शामिल है। स्कोर 21। रिवर्स मारने का प्रयास, फिर भी चूके। चौथा डॉट गेंद। ये सेमीफाइनल का ये महत्वपूर्ण ओवर है। 4 डॉट गेंदे फेंकना मतलब
कमाल की गेंदबाजी। स्कोर 21। अब करंट रन रेट आ चुका है 7.88 और रिक्वायर रन रेट है 9.19। 4 डॉट गेंदों के बाद देखिए तेजी से बढ़ चुका है रिक्वायर्ड रन रेट। गौतम अपनी 5वीं गेंद इस बार पुल करना चाह रहे थे, लेकिन फील्डर के पास पुल शॉट मारने का प्रयास किए थे, बल्ले पर नहीं आया। और मैं बता दूं कि इस मैच का पूरा सीधा प्रसारण 108 लाइव पर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। क्रिक हीरोज में आप स्कोर चेक कर सकते हैं, पूरी सुविधा है। और ये मेडन ओवर विकेट के साथ, ये मेडन, वो भी सेमीफाइनल मुकाबले में मेडन ओवर, क्या कमाल की गेंदबाजी। स्कोर 21। 3 ओवर के बाद 21। 7 स्टार किंग। अब चाहिए 30 गेंदों पर 49 रन। आगे चलते हम पवन भाई के पास। धन्यवाद पूनम। तो इस तरह से सेमीफाइनल का रोमांच यहां पर बरकरार है। अभी अभी जिस गेंदबाज ने गेंदबाज डाली है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मेडन ओवर था और मेडन विकेट बता रहे हैं हमारे स्कोरर। तो इस तरह से 70 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है 7 स्टार और 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन बना चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पवन भाई ये 3 ओवर 21 रन, 2 ओवर में ऐसा लग रहा था कि 7 स्टार भारी लग रहा था, लेकिन जैसे तीसरा ओवर मेडन हुआ अब ऐसा लग रहा है कि मैच फिर से एक कांटो भरा हो गया है। तो क्या लग रहा है कि ये 30 गेंद 49 रन कितना मुश्किल होगा? निसंदेह पूनम, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अभी पिछले ओवर में जो पलड़ा भारी लग रहा था 7 स्टार का, इस मेडन के बाद बराबरी पर आ गई हैं। तो इस बीच चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं ईश्वर। राइट आर्म ओवर द गेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से मारा था और 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 22 रन पर जा पहुंचा है टीम का स्कोर। जबकि चौथा ओवर गतिमान है। ईश्वर है बॉलर, पहला गेंद फेंक चुके हैं, जबकि बैटर है होमन। ईश्वर की ये गेंद इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है। वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन 2 फील्डर उसके पीछे दौड़कर आकर जब तक फील्ड करके वापस करते 2 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। और इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। जबकि चौथा ओवर गतिमान है। 8 ओवरों का ये सेमीफाइनल मैच है। 70 रनों का लक्ष्य है। होमन 2 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। उनके सामने है बॉलर ईश्वर। तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए होमन के लिए राइट हैंडेड बैटर है। इस गेंद को मारना चाहते थे ऑफ साइड पर, जोरदार अपील हुई, लेकिन इस अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर ने नकारा इस अपील को। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर गतिमान है। 70 रन बनाने होंगे इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए 7 स्टार की टीम को। आरसीबी ने 69 रन बनाए थे अपने 8 ओवरों के खेल में। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ और रिव्यू मांगा जा रहा है। अंपायर को। अच्छा हाँ, वो तो नहीं, स्निकोमीटर तो नहीं है ना हमारे। इस बीच हालांकि रिव्यू मांगा गया था अंपायर के नॉट आउट डिसीजन के खिलाफ, लेकिन आयोजक समिति के द्वारा बताया जा रहा है कि स्निकोमीटर की अनुपलब्धता के कारण ये रिव्यू उपलब्ध नहीं होगा और अंपायर का ही डिसीजन सर्वमान्य होगा। तो अंपायर ने नॉट आउट दिया था तो नॉट आउट ही रहेगा बल्लेबाज और कोई नुकसान नहीं होगा। 24 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर गतिमान है, 2 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं। जबकि बैटर तैयार हैं। होमन 2 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। उनके सामने है बॉलर ईश्वर। अपनी 5वीं गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। 10-15 कदमों का उनका लंबा बॉलिंग रन अप। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने है होमन 2 रनों के निजी स्कोर पर। गेंद फेंकने के लिए तैयार, हल्के कदमों से भागना चालू किया। ये गेंद काफी बाहर थी ऑफ साइड से।
अंपायर ने वाइड करार दिया है इस गेंद को और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। हर एक गेंद के साथ इस सेमीफाइनल मैच का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। अब केवल 45 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, जबकि चौथा ओवर गतिमान। इस ओवर की ये गेंद मिड विकेट पर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और उसके द्वारा अच्छी कैच ले ली गई है। विकेट का पतन हुआ यहां पर, दूसरे विकेट का पतन 7 स्टार के लिए। नरेंद्र पटेल ने ये कैच लपका है। डगेन पटेल, माफ कीजिएगा, डगेन पटेल थे डीप मिड विकेट पर फील्डर, और इस विकेट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर गतिमान है। इस ओवर के बाद 4 ओवरों का खेल और शेष रहेगा, अंतिम 24 गेंदों का खेल शेष रहेगा इस ओवर के बाद। मैंने 25 गेंदों पर 45 रन बनाने होंगे। 2 विकेट गिर चुके हैं 7 स्टार के, और ये पहला सेमीफाइनल मैच है। इस मैच की विजेता फाइनल मुकाबला खेलेगी इसके बाद जो अभी दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा उसके विजेता से। तो इस बीच बॉलर तैयार अपनी अंतिम गेंद लेकर। इस बार फील्ड में कुछ तब्दीली चाह रहे हैं, शायद खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। इस बार बॉलिंग रनअप माफ कीजिएगा 4 बॉल हुई हैं, 2 गेंदों का खेल शेष है। यहां पर तकनीकी खराबी के कारण 5 गेंदें दिखा रहा था मैंने लाइव क्रिकेट में। तो इस ओवर 5वीं गेंद लेकर राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए डेड बॉल करार दी गई, क्योंकि थोड़ी सी बाधा वहां पे। इस बीच ईश्वर की ये गेंद लेग साइड से बाहर थी ये गेंद, और रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर गतिमान है, चौथे ओवर की अंतिम गेंद के लिए रनअप पर जाते हुए ईश्वर अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया है। संजू नए बैटर हैं जिन्हें अपना खाता खोलना बाकी है। चौथे ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस ओवर अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए संजू के लिए ये गेंद हालांकि बहुत ऊपर उठी है, 2 खिलाड़ी भागे थे उस कैच को लेने के लिए, लेकिन कैच लेने का कोई मौका नहीं, रन लेने का भी कोई मौका नहीं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 25 रन बन चुके हैं, और जैसे
रोशन गेंदबाजी के लिए आए, संजू और लक्ष्मण जो 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंद को हवा में खेला है, 3 फील्डर भागते उनके नीचे और ये कैच छूट गया है। कैच छूटा है यहां पर। कितना महंगा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 1 रन उनके खाते पर और बढ़ा। स्कोर 27। लक्ष्मण 10 गेंदों पर 15 रन, 1 चौके 1 छक्के स्ट्राइक पर। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर क्या रोक पाएंगे? और बिल्कुल रोक लिए हैं और अच्छी थ्रो भी, सिर्फ 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 28। अब चाहिए 21 गेंदों पर 42 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 12 का, करंट रन रेट 6.22। अब तो हवा में खेलने का ही चारा बचा ऐसा लग रहा है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12 से अगर ऊपर हो चुका है तो सिंगल डबल यहां पर ज्यादा काम की नहीं ऐसा लग रहा है। बल्लेबाज भी लगातार प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं और सीमा रेखा की ओर पहुंचाने का प्रयास। इस बीच वाइड का इशारा है। इस बार गेंदबाज थोड़ा सा नियंत्रण नहीं रख पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 29। 20 गेंद 41 रन। सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के लिए 7 स्टार को 20 गेंदों पर 41 रन। और ये बढ़िया शॉट था 2 फील्डरों के बीच से। क्या ये सीमा रेखा से बाहर जाएगा? नहीं, रोक लिया गया है, लेकिन 2 रन भाग पड़े हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 31। 2-4 हिट अगर बड़े लग जाएं तो फिर रन औसत जो चाहिए वो नीचे आएगा। बड़े शॉट की तलाश है यहां पर, और जिस चोट तलाश थी वो पूरा हुआ। बहुत देर से प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, जकड़न में थे और उस जकड़न से बाहर निकला और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से ताबड़तोड़ छक्का लगाया यहां पर। और स्कोर दंदनाता बढ़ता हुआ 37। 5 ओवर के बाद 37 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट 11 का आ चुका है। जो 12 से ऊपर चला गया था वो 11 रन 11 पर आ गया है। अब चाहिए 18 गेंदों पर 33 रन। पवन भाई, मैच रोचक होने वाला है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जिस प्रकार सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का मैच होना चाहिए, वैसा मैच लग रहा है कि आगे आगे बढ़ रहा है। बेशक पूनम चंद्राकर जी, जैसे मैं शुरू से कह रहा था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का ही खेल है और हर एक गेंद पर ये खेल कैसे पलटता है इस मैच से आप जान सकते हैं। एक छक्का लगने से 7 स्टार का पलड़ा भारी हो जाता है और एक डॉट गेंद फेंकने से आरसीबी की टीम का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन अभी भी बैलेंस में है ये जो मैच है। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि इस मैच को दिल थाम कर बैठिए। 18 गेंदें शेष हैं, 33 रन बनाने हैं इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। अंतिम 18 गेंदों का खेल शेष है। पहला सेमीफाइनल मैच है ये। लक्ष्मण, अंतिम 18 गेंदें, 33 रन बनाने होंगे इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। लक्ष्मण स्ट्राइक पर तैयार हैं, राइट हैंडेड बैटर हैं, जबकि उनके सामने है बॉलर डगेंद और इस गेंद को मिड विकेट पर मारा है और 1 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6वां ओवर गतिमान है। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है। पहला सेमीफाइनल मैच, फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। मिड विकेट के फील्डर को शॉर्ट लॉन्ग ऑफ पर भेजा गया है, जबकि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर भी एक फील्डर मौजूद है। इस बीच राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए पटकी हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी। इस गेंद को मारना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद और बैट का संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 6वां ओवर गतिमान है। डग्गू 2 गेंदें फेंक चुके हैं, 1 रन दिए हैं। डग्गू के गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद फिर से अच्छी गेंद थी, इसको लॉन्ग ऑफ पर मारा है, लॉन्ग ऑन पर मारा है और 1 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। 31 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए।
इस बीच फील्ड में एक बार फिर से तब्दीली। डग्गू अपने बॉलिंग रन पर तैयार, राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए बैटर लक्ष्मण के लिए ये गेंद इसको स्टेप आउट करके मारना चाहते थे। गेंद में बहुत उछाल थी और अपील हुई, जो रिव्यू लिया गया है यहाँ पे। स्टंपिंग के खिलाफ बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है। देखना है थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन आता है। लेकिन बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला ये चल रहा है। दोनों ही टीमें इस मैच को जीत सकती हैं। दोनों ही टीमों का पलड़ा बराबर है जहां तक इस समय का सवाल। अब देखना है इस स्टंपिंग के खिलाफ क्या डिसीजन आता है। थर्ड अंपायर का देखना बाकी रहेगा। लक्ष्मण ने ये इसको चैलेंज किया है। देखते हैं कि आउट होता है या नॉट आउट। थर्ड अंपायर का डिसीजन अभी आना बाकी। दोनों ही टीमें मंत्रणा करती हुई बीच मैदान पर आरसीबी की जो टीम है वो भी मंत्रणा कर रही है। और पल पल में खेल कैसे बदलता है इस मैच को देखकर जाना जा सकता है। पहले 2 ओवर में 7 स्टार का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन बाद के उसके 4 ओवरों में आरसीबी का पलड़ा भारी लग रहा है। रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ और ये तीसरे विकेट का पतन। लक्ष्मण आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए। इकतीस रन बनाने होंगे, जबकि 14 गेंदों का खेल शेष है। 14 गेंदे 31 रन। पहला सेमीफाइनल मैच का रोमांच चरम पर। अभी अभी लक्ष्मण आउट होकर पेविलियन वापस गए हैं। हालांकि स्टंपिंग के खिलाफ उन्होंने थर्ड अंपायर से रिव्यू मांगा था। थर्ड अंपायर ने नकारा हुआ इस रिव्यू को, खारिज किया और आउट करार दिया। जब रिव्यू में आउट दे दिया गया है तो फिर अंपायर से और थोड़ा सा बातचीत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर। नरोत्तम आए हैं नए बैटर और उनके सामने है और इसको उठाकर मारा है। हालांकि गेंद ज्यादा दूर नहीं गई, वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे और इस तरह से चौथे विकेट का पतन। लगातार दूसरा विकेट गिरा इस ओवर में। इंपैक्ट प्लेयर का यहां पे इस्तेमाल किया गया है और नरोत्तम के जगह इंपैक्ट प्लेयर अभी बैटिंग करने के लिए गए हैं। स्टंपिंग पर रिव्यू लिया गया था। मैं आपको बता दूं कि यदि कीपर बॉल रिलीज करने के बाद यदि आगे दौड़ के स्टंपिंग करता है तो वो स्मार्टनेस आप क्रिकेट में आता है। उसमें आपको 9 बॉल नहीं मिलेंगे ना 5 पेनाल्टी मिलेंगे। वो स्मार्टनेस आप क्रिकेट कहलाता है और वो सही डिसीजन था। आउट था, बैट हवा में था वहां पर। धन्यवाद यूनुस भाई, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इसको क्लियर कर रहे थे। और इस बीच 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया इस गेंद को। क्रिकेट का रोमांच अपने चरमोत्कर्ष पर है। 43 रन बन चुके हैं। 7 स्टार टीम के अंतिम 12 गेंदों का खेल शेष है और इन अंतिम 12 गेंदों पर 27 रन बनाने होंगे इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए, जबकि 6 विकेट उनके सुरक्षित हैं। और लगातार इस क्रिकेट का जो रोमांच है वो दर्शकों में तो दिखाई दे ही रहा है, प्लेयरों में भी दिखाई दे रहा है। इस बीच अंपायर ने समझाइश दी है। बैटिंग पक्ष के बल्लेबाज को बार बार इंटरप्शन करने के लिए रोका गया है। और इस बीच तो इससे पहले कि 7वें ओवर कोई नया बॉलर लेकर आए हमारे
आगे का आंखों देखा हाल के लिए मेरे साथी कमेंटेटर पूनम चंद्राकर। धन्यवाद पवन भाई। 12 गेंद 27 रन। क्या जबरदस्त मुकाबला है, रोमांच अपने चरम पे आने वाला है ऐसा लग रहा है। 12 गेंद 27 रन, बड़े हिट चाहिए कम से कम एक आध दो इस ओवर में। ये बहुत क्रूशियल ओवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है, बड़ा ओवर बनाना होगा 7 स्टार को। और ये काफी बाहर गेंद, अंपायर का हाथ हवा में, यानी वाइड गेंदे। 12 में 26, रिक्वायर रन रेट 13 का। एक बड़े हिट कम से कम चाहिए। राजकुमार, ये फुल टॉस गेंद, गेंद सीधे सीधे फील्डर के पास। 1 रन, कोई खास फायदा नहीं उठा पाए। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट लगाना था। बड़े हिट की तलाश इस ओवर में, बड़ा ओवर बनाना होगा ताकि अंतिम ओवरों में रिक्वायर्ड रन रेट कम से कम 10-12 से ज्यादा ना रहे। ये फिर से वाइड कहा अंपायर ने, फिर से वाइड कहा अंपायर ने। ये दूसरा वाइड है इस ओवर का। राजकुमार है गेंदबाज, उनके सामने है अल्ताफ। अल्ताफ जो एक चौके लगाकर यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 46 पर 4, 11 गेंद 24 रन। सेमीफाइनल जीतने के लिए 11 गेंदों पर 24 रन। फिर से वाइड कहा अंपायर ने। यह दबाव है सेमीफाइनल का, सेमीफाइनल का दबाव, यही प्रेशर हटाना पड़ता है कप्तान को। कप्तान को चाहिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाए गेंदबाज का। 2 मिनट पीछे है अभी अपने निर्धारित टाइम से। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन फुल टॉस का कोई खास यहां पर फायदा नहीं उठा पाए। किस्मत वाले रहे यहां पर राजकुमार। 2 फुल टॉस इस ओवर में, टाइम को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो अंतिम ओवर में फिर 4 फील्डर, जो 5 फील्डर दिखाई दे रहे हैं बाहर, वो 4 ही रखना पड़ेगा। राजकुमार, ये जबरदस्त गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद। यहां पर भाग पड़े थे नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज। 9 गेंदों पर 22 रन। मेरे सामने 21 रन, 9 गेंदों पर 21 रन। ये बढ़िया गेंद है, बिल्कुल यार्कर लेन की गेंद थी। कोई मौका नहीं दिया बड़ा हिट खेलने का, लेकिन बड़ा हिट चाहिए इस ओवर में। 7 स्टार को बड़ा हिट चाहिए। अगर सेमीफाइनल जीतना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। और राजकुमार उनके सामने है, एक युवा गेंदबाज है। युवा गेंदबाज 7वां ओवर फेंक रहा है। ये फुल टॉस गेंद ऊंची है, शायद देखना है। नो बॉल का इशारा यहां पर, नो बॉल। और ये 6 की 4 यहां पर अंपायर का इशारा बाकी है अभी। 6 रनों का क्या जबरदस्त मैच चल रहा है। ये तो भारत और पाकिस्तान का जो मैच याद आ रहा था, जब कोहली जब बल्लेबाजी कर रहे थे, इस प्रकार नो बॉल था और ऐसे ही 6 पड़ा था। क्या जबरदस्त देखो, एक गेंद ने कहां से कहां मैच को पलट दिया। अब स्कोर चाहिए 8 गेंदों पर 13 रन, 8 पर 13। और ये फिर से वाइड कहा अंपायर ने। ये मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूशियल ओवर था, टर्निंग पॉइंट ओवर है। राजकुमार को गेंदबाजी पर लाना यहां पर थोड़ा सा महंगा पड़ा। क्या जबरदस्त मैच चल रहा है। अचानक से फिर से मैच पलट गया 7 स्टार की ओर। 8 गेंद 12 रन। जिस ओवर की तलाश थी 7 स्टार को, वो ओवर यहां पर मिल चुका है। अभी भी 2 गेंदें बाकी है। राजकुमार, और ये बढ़िया गेंद, इस बार वापसी करते हुए
लेकिन काफी महंगे साबित हो चुके हैं राजकुमार। 15 रन दे चुके हैं 5 गेंदों पर। 7 गेंदे 12 रन। कम से कम ये आखिरी गेंद है, इसमें कम से कम जितना रन बन सके लास्ट ओवर के लिए उतना कम हो ज्यादा अच्छा रहेगा। और गेंद को उछालकर मारना चाह रहे थे, बैट पर नहीं आया, लेकिन सीधे शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन लिया। अब आखिरी ओवर के लिए 11 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में 11 रन। ये एक बुरी खबर है फील्डरों के लिए, क्योंकि टाइम यहां पर जो मेंटेन करना था वो नहीं कर पाए। अब आखिरी ओवर का रोमांच। 6 गेंद 11 रन। 4 फील्डर अब आपको बाहर दिखेंगे सर्कल से। 4 फील्डर बाहर दिखेंगे आपको सीमा रेखा से बाहर। बॉलर अब आए, उससे पहले मैं चलता हूं सीधा पवन भाई के पास। धन्यवाद पूनम जी। तो क्रिकेट के रोमांच का ये चरमोत्कर्ष है। 6 गेंदे 11 रन इस पहले सेमीफाइनल मैच में, जबकि ईश्वर अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं, जबकि बैटर हैं संजू जो कि काफी देर से यहां पर टिके हुए हैं। ये गेंद फुल टॉस गेंद थे, इसको लॉन्ग आउट पर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है और आउट। और ये रोमांचक मुकाबले का ये क्या हसर होगा ये तो समय ही बताएगा। अंतिम है वो फीलिंग आई ना। तो 5 गेंदों पर 11 रन चाहिए। ये 5वें विकेट का पतन हुआ है। 7 स्टार की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 5 गेंदों पर 11 रन चाहिए। ईश्वर की अच्छी गेंदबाजी यहां पर पहले गेंद पर विकेट लिया लॉन्ग ऑन पर। हालांकि बैट्समैन लक्ष्मण ने, माफ कीजिएगा, पांच गेंदे 11 रन। इस मैच का रोमांचकारी ये क्षण है। सभी दर्शक रोमांचित है यहां पे। और 5 गेंदे 11 रन, 5 विकेट का नुकसान हो चुका है, लेकिन विकेट के यहां पर मायने नहीं रखता है। 5 गेंदे सिर्फ फेंकी जानी शेष हैं। ईश्वर है बॉलर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने पहले गेंद पर उन्होंने विकेट ले लिया है। 5 गेंदे 11 रन, पहला सेमीफाइनल मैच। 59 रन स्कोर है अभी। 11 रन और बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आए हैं टंको, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। उनके सामने राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ईश्वर दूसरी गेंद लेकर। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड को छोड़ती हुई जा रही थी। हालांकि जोरदार अपील हुई, कार्ड बिहाइंड की, अंपायर ने नकारा उस अपील को। उत्साह ज्यादा विश्वास कम, लेकिन 4 गेंदे 11 रन। 2 गेंदों पर अभी ईश्वर ने कोई रन नहीं दिया है, 1 विकेट ले लिया है। अंतिम 4 गेंदों पर 11 रन की जरूरत है 7 स्टार टीम को इस मैच को जीतने के लिए। पहला सेमीफाइनल मैच, फाइनल में पहुंचने के लिए 7 स्टार टीम को चाहिए 4 गेंदों पर 11 रन। इस बीच ईश्वर की ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद थी, इसको स्क्वायर लेके ऊपर से मार दिया है। वहां पर फील्डर मौजूद हैं और उनके हाथ से गेंद छिटकी और 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और 61 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर। 3 गेंदों पर 9 रन चाहिए। अभी अभी फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच उठाकर मारा था टंकू ने, कैच छूटा वहां पे, हालांकि मुश्किल कैच था। इस बीच 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 3 गेंदों पर 9 रन, 3 गेंदे 9 रन। पहला सेमीफाइनल मैच। टंकू हैं बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, उनके सामने है ईश्वर। फील्ड में तब्दीली की जा रही है। फाइन लेग पर एक फील्डर भेजा जा रहा है, डीप फाइन लेग पर एक फील्डर, जबकि थर्ड मैन के फील्डर को शॉर्ट में किया गया है। ईश्वर की ये गेंद राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए स्विच हिट कर दिया है, लेकिन गेंद बैट पर आई नहीं और 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। अंतिम 2 गेंदों पर 8 रन की जरूरत है
है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 2 चौके मारकर इस मैच को जीता जा सकता है। बैट्समैन है अल्ताफ जो कि 6 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। राइट हैंडर बैटर हैं ईश्वर। अंतिम 2 गेंद फेंका जाना शेष है। ईश्वर राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्ड में तब्दीली की जा रही है। डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर भेजा जा रहा था, लेकिन फिर से उसको वापस बुला जा रहा है। ऑन साइड में फील्डिंग को तगड़ा किया जा रहा है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑफ। और इस बीच ईश्वर को रोका अंपायर ने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गिल्ली गिर गई थी। तो 2 गेंदों पर 8 रन की जरूरत है इस पहले सेमीफाइनल मैच में। 7 स्टार टीम को इस मैच को जीतने के लिए। ईश्वर है बॉलर, 4 गेंदों वे फेंक चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। जहां तक आखिरी ओवर का सवाल, अपनी बॉलिंग रनअप पर तैयार हैं। 10-15 कदमों का उनका लंबा बॉलिंग रनअप। उनके सामने है बैट्समैन राइट हैंडेड बैटर अल्ताफ। ईश्वर की 5वीं गेंद, 2 गेंदे 8 रन। ईश्वर की ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसको उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन स्वयं फॉलो थ्रू में कैच कर लिया गया है। और इसके साथ ही अल्ताफ के पारी का अंत हुआ और 7 स्टार के उम्मीदों का भी अंत मान सकते हैं। लेकिन क्रिकेट फिर से अनिश्चितताओं का खेल है और एक गेंद पे 8 रन बनाने होंगे। अगर 9 बॉल इस गेंद पर ना फेंके आरसीबी की टीम, तो ये मैच उनका जीतना तय है। ईश्वर ने काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। जहां तक आखिरी ओवर का सवाल, केवल उन्होंने 3 रन दिए हैं, 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। लास्ट बॉल बचा है, 1 गेंदों का खेल शेष है। 8 रन इस मैच को जीतने के लिए बताने हैं 7 स्टार को। अगर इस गेंद को अगर फेयर डिलीवरी अगर फेंक दें बॉलर ईश्वर, तो ये जीत उनके हाथों में है। ईश्वर की ये गेंद राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए, उनके सामने राइट हैंडर बैट्समैन, जिसको पटकी हुई गेंद थी और वाइड की मांग की थी हालांकि, और ये मैच जीत लिया है। पहला सेमीफाइनल मैच आरसीबी ने ये मैच जीत लिया है 7 रनों से ये मैच जीत लिया है। और इस तरह से पहले सेमीफाइनल मुकाबला का नतीजा आ चुका है। आरसीबी ने ये मैच 7 स्टार को 7 रनों के अंतर से पराजित करके फाइनल मैच में जगह बना ली है। इस मैच के तुरंत बाद ब्लैक पैंथर और सीजी हॉस्पिटल के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। दर्शकों से अनुरोध, और दोनों टीम से निवेदन है हैंडशेक कर लें, खेल भावना, खिलाड़ी भावना दिखाएं। दोनों टीम के प्लेयर पहुंच जाएं ग्राउंड पर। और सेकंड सेमीफाइनल छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल वर्सेस ब्लैक पैंथर, दोनों के बीच में बैट और बल्ले का घमासान मैच होगा। और होनर हमारे पहुंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल का होनर हेमचंद देवांगा जी, उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे वरिष्ठ हमारे भाई जी नीलकंठ ठाकुर जी का आगमन हुआ, उनका भी धन्यवाद, साधुवाद। अध्यक्ष भैया जी का भी आगमन है, उनका भी धन्यवाद, साधुवाद। जबरदस्त मैच रहा है, 18 ओवर का मैच रहा है। पहला जो सेमीफाइनल था 7 स्टार वर्सेस आरसीबी, और ऊपर नीचे मैच चलता रहा है।